संगती होवे ते दोवें पासियों मारकाट होती है, बराबरता हो जाती है। लेकिन इत्थे विਉਂਤਬੰਦੀ करके रेकी करके तैयारी करके सिखां दा क्योंकि पता लग गया सी कि जत्था इकट्ठा होके आ रहा है ते असी इन्नी तैयारी करके रखनी है कि इन्हां नूं सारिआं नूं आपां इन्नी बेरहमी दे नाल कतल करना है कि दोबारा कोई सोच भी ना सके साडे ते हमला करन दा या साडे वल उंगल करन दा। क्योंकि जदों अंग्रेज़ां ने इन्हां दा राज कायम होण लगा ते इन्हां ने जिन्ने भी गुरु धाम सी ये सारे महंतां दे हाथां विच दे दित्ते ते बाकायदा, क्योंकि उस टाइम बहुत आमदन सी, जमीनां नाल लगदियां सन ते महंत बाकायदा हर महीने उन्हां नूं टैक्स भरदे हुंदे सन ते उन्हां नूं लालच सी ते महंतां दे हत्थ जिद्दां सिक्खी दा धरा दरबार साहब अमृतसर साहिब आप सारे नूं पता है, मस्से रंगड़ दे हत्थ विच सी, किस तरह दे वो काम करदा सी। अंदर शराबां दा दौर चलना, अंदर नचारां नूं बुला के नाच होने ते इस तरह दे सारे काम होने जिथे अज दरबार साहब प्रकाश होंदा। ते इस तरह ननकाना साहब भी इसी तरह होया। उथे मस्से रंगड़ ने नहीं, उथे नरैणों जिहड़ा सी वो भी इसी तरह का उहदी वेशभूषा भावें सिखां वर्गी सी, सिर ते दस्तार भी सजा लैंदा सी, लेकिन उहदे जिहड़े काम सन, करतूता सन, वो सेम मस्से रंगड़ तो भी अगे टप्पिया होया सी ते उसदा इस गुरु धाम दे उत्ते कब्जा ते नाल उसने गुंडे रखे हुए सन, चेलियां दे रूप में, सेवादारां दे रूप दे विच। क्योंकि जिहड़ा भी उंगल चुकदा सी उसने भी शराबां पीणियां, नचारां नूं बुलाना, जदों मन कीता संगत नूं गेट खोल के अंदर आण दिता, जदों नहीं ते गेट बंद ही रखिया, बाहर नहीं भजा देना। उसने कब्जा कर रखिया सी। सिखां नूं पता तो चलदा सी कि उत्थे गलत काम हो रहे हैं, लेकिन केवल सुनी सुनाइयां गल्लां पहुंचदियां सन पंजाब तक। लेकिन असल वाकया जिहड़ा शुरू होया वो होया हैदराबाद का एक जज जदों दर्शन करने वास्ते जाता है ननकाना साहब, नाल उसका परिवार होंदा है, वाइफ होंदी है, निक्की जी बच्ची 14-15 साल की नाल होंदी है। बई शरधा बहुत है। वाइफ कहती आपां सरां दे विच किसी धर्मशाला में कमरा लै लैंदे आ वधिया जा, क्योंकि जज सी ते पैसों वालों भी अच्छा सी। लेकिन उन्हें क्या क्यों गुरु घर चलते हैं, उत्थे कमरे है ते आपां इसे बहाने गुरु के दर ते ज़्यादा समय बितावांगे उस पावन धरती ते क्या चलो ठीक है। पहुँच जाते हैं ते कमरा दिता जाता है। जिहड़ा सेवादार कमरा देन आया उन्होंने बड़े प्यार नाल सत्कार नाल वो जज बोलता है कि तुसी किन्ने भागां वाले हो कि इस धरती ते इस गुरु धाम दे उत्ते तुहाडी सेवा लगी हुई है। बहुत इज्जत की, लेकिन कमरे दे विच हनेरा बहुत सी, लाइट नहीं सी। ते जज ने कहा कि एक काम करो, सानू कोई दीवा या मोमबत्ती दे दो, क्योंकि परिवार नाल है ते इस करके कमरे में हनेरा चंगा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है तुसीं आ जाओ, तो असीं दे देंगे। तो पहला उहदी वाइफ जान लगती है, लेकिन वो कहता नहीं कोई नहीं, जिद्दां आपां आम बच्चों को कोई काम कह दिंदे आ कि ये छोटा जिहा काम है, ले तू कर ला, कोई चिट्ठी पत्र आउंदा आपां कहते गेट खोल के लै लो, इदां ही उन्हें बच्ची नूं भेजता। क्योंकि मन दे विच ओही सी कि सारे सिख ने, गुरु साहब जी का स्थान है, कोई दिमाग दे विच भी इस तरह की गल नहीं सी। इन्नी शरधा सी, इन्ना भरोसा सी, क्योंकि उन्हें इतिहास पढ़िया होया सी कि सिखां दा किरदार किस तरह का है। जदों जंग लड़ रहे ने मुगलों के सिपाही, आप सवेरे अपनी बच्चियां नूं
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। किन्ना उच्चा किरदार सरदारियां का कि दिने सिखां दे नाल ही जंग लड़ रहे ने मुगल सरकार वालों, उन्हां दी सेना विच ने, लेकिन उन्हां नूं अपने राजे ते मुगलों ते भरोसा नहीं कि जे असीं इस जंग दे विच मारे गए तो इन्हां ने साडी बच्चियां दी पत लुट लैनी है। ते वो करदे कि सी सवेरे अपनी बच्चियां नूं ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ घरां में छड्ड जाना, क्योंकि उन्हां नूं पता है कि असीं मर गए, इन्हां ने साडी बच्चियां नूं घरों घरी पहुँचाना है, उन्होंने रहन का खाण का प्रबंध करना है। क्योंकि ये चीज़ सिंघां ने सीखी कितों, गुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बाकायदा जदों भी जिन्ने भी तीर गुरु साहब जी चलाते सन, सारियां दे अगे नोक ते सोना लग्या हुंदा सी। ते वो इस करके कि जिसनों भी ये लगे, जे उहदे परिवार दे कोल इन्ने पैसे भी ना होण कि वो कफन का इंतजाम कर सके, लकड़ा लै सके, और जिहड़े रीति रिवाज ने वो कर सके, तो ये सोना बेच के वो ये सारा कुछ कर सके, उन्होंने कफन का इंतजाम हो। ऐदा का गुरु साडा जिसने अपने साहिबजादे शहीद पहले चमकौर की गढ़ी में उन्होंने उत्ते कफन नहीं पाए, लेकिन कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा जिगरा कि दुश्मन को भी मार रहे हैं तो तीर के अगे सोना लाया, तो मकसद कि ये कफन का इंतजाम भी हो जाए। तो इदा का किरदार उस जज ने भी पढ़िया होया सी। ते जदों बच्ची को भेजा दीवा लैन वास्ते, अंदर सारे रल के जड़े सेवादार सन अखवांदे सन कि असीं इत्थे गुरु धाम की सेवा कर रहे हैं, वो शराबां पी रहे सी अंदर। ते बच्ची नूं वेख के उन्होंने नीयत खराब हो जाती है, ते कमरे नूं कुंडा ला के उन्होंने सारिਆਂ ने उस 14-15 साल की बच्ची के नाल वारी वारी गलत काम किया। जदों चीकां सुनिया उस जज ने, वो भज के आया है, लेकिन बूहा नहीं खोलिया, उन्होंने जालमां ने तरले पांदा रहा, लेकिन किसी ने ना सुनी। उस तो बाद बच्ची नूं छड्डिया, बच्ची रोंदी आउंदी है, तो बच्ची की माँ कहती है ये तुहाडे करके होया, मैं तुहानूं कहा सी मैं जांदी हां, ते उन्हें कहा जे तू जांदी ते तेरा भी इन्हां ने ये असर करना सी, मेरा तो भरोसा सी, मैं तो ये सोच के आया सी कि सिख ने, लेकिन इस सिख के रूप दे विच गुंडे ने, मैनूं की पता सी। उसने आके सरकार विच गुहार लाई, क्योंकि वो आप जज सी, फैसले सुनाता सी, लेकिन अज इदा का सिस्टम बनया होया सी, नैन महंत जिहड़ा सी उहदी पहुँच इन्नी सी कि सरकार ने भी उहदे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने का फैसला किया, रो के घर आ गया। फिर पत्नी ने कहा कोई सुनवाई नहीं हो रही अपनी, आपां सिखां कोल चलदे हां। ते सिंघां कोल जाके उन्हें तरले पा के बेनती की कि ऐदा ऐदा ये घटना मेरी बच्ची के नाल उत्थे वापरी है, असीं दर्शन करने वास्ते गए सां, लेकिन मेरी बच्ची की उन्हां जालमां ने हथ लुट ली। ते सिंघां ने सुनिया तो बहुत सी, लेकिन जदों सबूत सामने आया तो सारे सिंह रोश में आए, गुस्से में आए। तो जथेदार कौन बनया? लक्ष्मण सिंह। होर भी अलग अलग जथेबंदियां इकट्ठियां हुई, मीटिंग हुई, एक दिन निश्चित किया गया। ये तकरीबन 1920 की गल है। तो काफ़ी जथे जिहड़े सी उन्होंने अलग अलग पिंडों तो दस्या गया कि फलानी थां ते आके इकट्ठे होना है, तो उतों फिर आप अगे जाके गुरु धाम ननकाना साहब को आज़ाद करवाना है नरैणों महंत तो। लक्ष्मण सिंह भी अरदास करके अपने नाल तकरीबन 150-200 सिंह लैके तुर पिया। ते जदों जिथे इकट्ठे होना सी उत्थे पहुंचे तो पिछों दूजे जत्थियां का सुनेहा आ गया कि आपां अज दा जिहड़ा पहुंचण का प्रोग्राम है इसनूं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि पता लग गया है कि नरैणों नूं सारा कुछ पता लग गया है कि सिंह जिहड़े ने इकट्ठे होकर आ रहे हैं। कि उसने मिट्टी के तेल के ड्रम भर के रखे हुए ने, बंदूकां, बरछे, तलवारां,
सारा कुछ उन्हें इकट्ठा करके वो वेट कर रहा है, तो घात ला के बैठा, उन्हें तुहाडा नुकसान बहुत करना। इस करके हाले तुसीं इसनूं रहण दो, पिछे मुड़ आओ, आपां फिर मीटिंग करके फिर ठहर के चलांगे आपां। लेकिन लक्ष्मण सिंह सी वो कहंदा नहीं, मैं अपने गुरु के अगे अरदास करके तुरिया कि हुण मैं पिछे नहीं हट सकता। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ जिसने भी पिछे जाना है तुसीं जा सकदे, लेकिन मैं अरदासा सोध के तुरिया तो मैं हुण पिछे जाण दा मेरा कोई सवाल उठदा ही नहीं। तो कहंदे ने एक भी सिंह पिछे नहीं हटिया, सारे कहंदे असीं तुहाडे नाल आ, तुसीं साडे जथेदार हो, असीं भी अरदास तुहाडे नाल ही कीती है। हुण उत्थे पहुंचदे ने, जाके आशा दीवार का समा सी, सवेर का आशा दीवार आरंभ करती। जथेदार सन लक्ष्मण सिंह जी ताबिया ते बैठ गए, ते थोड़ा जा ही हाले आशा दीवार का कीर्तन होया, एकदम जिहड़े सेवादार के रूप दे विच गुंडे सन ते आप नरैण महंत अंदर वड़िया ते जोर नाल कहा कि कुंडे सारे अंदरों बंद करके ताले ला दो। ताले लाते ते सिंह हाले कीर्तन ही कर रहे ने शांतमई रूप दे नाल, ते एकदम सारे मारना शुरू कर दिता, टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिता। इन्ना खून कि जिद्दां आपां जदों गुरुद्वारे की सफाई करते हैं, हौल धोंदे हैं, दरवाजे बंद हो, थल्लों दी पानी बाहर निकल जाता है, इसी तरह खून बाहर जा रहा सी। इन्ना खून उत्थे टुकड़े टुकड़े कर रहे सन, ते ताबिया ते लक्ष्मण सिंह जी बैठे सन, उन्हां ते गोलियां चलाइयां, 3 गोलियां लगियां, ते उन्होंने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ताबिया ते बैठे सन। उन्होंने गुरु साहब जी के उत्ते जफा पा लिया कि मेरे गुरु को कोई गोली ना लगे, लेकिन गोलियां चलती रही, ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज के विच भी वो गोलियां बहुत वजियां। अज भी वो वेट उस तरह सबूत के तौर पर पई हुई है। जिहड़ी अमृतसर की कमेटी है, ये जिथे पुरानियां चीज़ां सामने ने उत्थे रखी हुई है, तो ननकाना साहब भी हाले वो जगह भरिया नहीं निशानी के तौर पर जिथे जिथे गोलियां वजियां हुई ने। तो इन्ना ही नहीं, हाले वेख्या कि लक्ष्मण सिंह साह लै रहा है, तो नरैणों ने कहा कि इनू बाहर लैके आओ, ये बन के जथेदार आया है, सिंघां नूं लैके इनू बाहर लैके आओ। तो हुण भी उत्थे जंड का रुख है, उत्थे लिया के ना बाहर पुट्ठा करके बनता, ते आप लैण के ना अगे ना अग बालो, थले ये अग बाल के विच लगना पाई गया कहना माफ़ी मांग कि तू मुड़ के इस तरह नहीं करेगा। वो कहना माफ़ी नहीं मंगनी, मैं तो अरदासा सोच के तुरिया हाँ, ते तेरा हुण अंत जिहड़ा वो नेड़े आ गया, ते तू जो कर सकता है कर, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मंगनी, तू जो कर सकता है कर। मैं शुरुआत कर दी है, हुण मैं तो शहीद हो जाना है, सिंघां ने भी शहीद हो जाना है, लेकिन हुण मैं अग ला चलिया, ते हुण सिंघां ने तेनों छड्डना नहीं। ते थल्ले अग बाल दी, पहला सारे वाल जिहड़े सन, क्योंकि दस्तार लग चुकी सी, सारे वालों नूं अग लगी, मुड़ के खोपड़ी दा जिहड़ा मांस सी वो फटिया, किन्नी बेरहमी दे नाल मारिया। ते सिंघां ने बाकायदा इन्ना गुस्सा सी नरैणों नूं कि मेरे ते ये किदां मैनूं इस गुरुद्वारे कड्ढण आ गए, मैं इत्थे दा मालक हाँ। सिंघां दे टोटे टोटे करके उन्हें अग बलवा के उहदे विच पाई। बाद में जदों सिंह उत्थे पहुंचे ने, उन्होंने टोकरियां दे नाल मांस नूं भरिया, इन्ने टुकड़े सन कि लाशां चुकियां नहीं जा रही सन। जिद्दां आपां कोई निक्की जी बजरियां होंदियां या निक्का कोई इदां दा समान होंदा है, मटेरियल होंदा, आपां टोकरे विच भरदे हां कई दे नाल, इदां भर भर के उन्होंने वो टुकड़ियां दे संस्कार कीते। लेकिन नरैण का फिर टाइम आया, उन्होंने सौदा भी लाया गया कि उस तो बाद गुरु धाम आज़ाद भी कराए गए। तो अरदास दे विच भी सानू भी हिदायत दी हुई है, क्योंकि साडी अरदास दे विच सारा सिखां दा इतिहास है। जे कदे तो तुहानूं समा मिले
पूरी अरदास के अर्थ पढ़ के वेखो, पूरा सिखां दा इतिहास अरदास दे विच है। ते सानू सारिआं नूं हिदायत है, आपां रोज़ अरदास करदे हां, पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारे का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। दा मतलब ही नहीं कि पंजां तख्तां की फोटो इमेज अपने दिमाग च लैके वाहिगुरू वाहिगुरू बोली जाइए, नहीं। वो इस करके सी कि जिस तरह लक्ष्मण सिंह नहीं जा सकिया कि उत्थे गलत हो रहा है, इस तरह सानू सारिआं नूं अरदास विच हिदायत है कि जे तख्तां ते भी कोई गलत काम हो रहा है तो तुहाडा सारिआं दा फर्ज है उत्थे कि तुसी उत्थे हक दा नारा मारो, उत्थे जाके वो सारा कुछ बंद करवाओ जिहड़ा कि गुरु की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन अज साडे ना बोलण करके आपां देख सकते हैं साडी अलग अलग तख्त साडे 5 ने, लेकिन मर्यादावां सारिआं दे विच अलग अलग ने। आप सारे नूं पता है हजूर साहब का भी उदां घर बनाओ तो मीट है, उत्थे बकरे का मीट बनाओ तो कहते महाप्रसाद है, प्रसाद ही नहीं करो, मीट कहण ही नहीं देंदे, कहते पाप लगेगा। ये उत्थे दा हाल है। तो उत्थे कईयां ने आवाज़ां चुकियां, बाकायदा किताबां दे विच बयान दर्ज ने कि उन्होंने अंदर ले जाके बहुत बेरहमी दे नाल मारिया गया। तो इसे करके कोई उन्होंने सामने बोलता नहीं, इत्थे तक कि सरकारां तक नहीं बोलदियां। लेकिन असी जिदा लक्ष्मण सिंह ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन असी होर कई तरीके ने सोशल मीडिया किसी तरह भी असी हार का नारा मार सकते हैं, क्योंकि सानू सारे अरदास के विच हुक्म है कि पंजां तख्तां के उत्ते जो भी हो रहा है, जो गलत हो रहा है तो तुसी अपने अपने तौर पर जरूर आवाज़ मारनी है। सो गुरु कृपा करे, हरेक भावें मुगल सन, हरेक सरकार आई है, सिंघां दा खून सारिआं ने चखिया है, लेकिन सिंघां नूं खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि साडी जिहड़ी विचारधारा है वो साडे गुरुआं ने सानूं दित्ती है। साडी नींव दे विच अपने शहीदां दा, अपने गुरुआं दा, लालां दा खून पिया होया है, तां करके साडी नींव इन्नी मजबूत है कि सानूं भावें घट तादाद विच आ, कई पुछदे ने कि तुहाडी तादाद जिहड़ी बहुत घट है, तो मैं अक्सर कहना कि वेखो भावें तुसीं 2 करोड़ रुपए का मुकट भी पा लो, रोड ते जाओ, किसी ने भी तुहानूं जी करके आवाज़ नहीं मारनी, तुसीं 2.5 मीटर का परना बनिया होवे, पग बनी होवे, तां भी तुहानूं सरदार जी करके आवाज़ मारनी सारिआं ने। डाकुआं का भी जिहड़ा सरदार हुंदा है उहनूं सरदार जी नहीं कहंदे, सरदार सिर्फ कहंदे ने सरदार। हुणे मैं पिछे जो दरबार साहब दर्शकों वास्ते गया, उत्थे भी वेख के जो स्टेशन तो बाहर से खड़े सा ते उत्थे भी वेख के एक परिवार होर सी नाल, ते सामने रिक्शे ते सिख भरा खड़े सन, परने बन्ने पग्गां बनिया हुई, ते वो बंदा आके कह रहा कि सरदार जी क्या आप दरबार साहब चलोगे, तो इन्नी खुशी हुई। तो उदा आप रिक्शे वाले किदा आवाज़ मारते हैं, कोई रिक्शे वाले इधर आ। ये सरदारियां जो जी अल्फाज है ना, ये बहुत मुश्किलों के नाल मिलिया है, इसनों असीं साँभ के रखिए, ये अपने बच्चों को दसीए कि साडी कौम विच कितनी महानता छुपी हुई है। तादाद भावें बहुत थोड़ी है, लेकिन सानू लोग बहुत इज्जत नाल वेखदे ने। ये कोई कुड़ी कल्ली जा रही है ना, ते नाल कोई एक सिख भरा जा रहा, वो मगर तुर पैंदी, उन्होंने पता होंदा है कि ये मगर मगर मैं जावांगी ते मैं सिक्योर फील करांगी अपने आप को। इन्ना सोहना किरदार सी, ताई करके सिखां की कमी जिहड़ी तादाद है वो घट है। जिस तरह लोहा जिहड़ा धरती ते बहुत है, 30 रुपए 40 रुपए 100 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन सोना अते हीरा इसकी तादाद बहुत घट है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। सेम इसी तरह सिखां की तादाद भावें घट है, लेकिन किरदार बहुत उच्चा है। तो ये सानू साडे गुरुआं ने बख्शिश कीता है, इसनूं कायम रखिए, तो असीं भी इसी तरह सारे गुरु धामां चढ़दी कला विच रखिए, तो जे गलत होवे तो गलत नूं गलत जरूर आखिए। सो आपां साका ननकाना साहब
शहीदी पुरब मनाया। गुरु कृपा करे असी हुण साडी शहीदियां की लोड़ नहीं, लेकिन हुण साडे किरदार की लोड़ है। असी सेवा करनी है तो ये सोच के करनी है कि दाता कृपा कर, तू सेवा का मौका दिता है तो अपनी सेवा आप नहीं, तो इसी तरह असी सारे सेवा करिए। समूह प्रबंधक कमेटी आप सारे रल मिल के, उन्हें परसों ही असी गल कर रहे थे कि हुण संगत सारी इकट्ठी होकर बैठती है, एक दूजे नाल प्यार नाल गल करती, कितना सोहना लगता है। तो इदा ही बन के रहिए तो गुरु साहब को कितना सोहना लगेगा जो साडे वाल हथ कह के कितनी शान नाल गए सन कि इन्हां दे विचों मैं अपने पुत्रां नूं वेखांगा। इत्थे तक कि अपना रूप गुरु साहब जी ने सानू देता है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि आप जी तो बाद गुरु ग्रंथ साहब ने, लेकिन असीं तुहाडे दर्शन कित्थों करांगे। ते कहंदे जदों मेरा सिख तैयार होकर तेरे सामने आएगा ना तो उहदे विचों ही मेरे दीदार होंगे। सो गुरु कृपा करे। सो आओ साहब का पाठ करिए, समा इजाजत नहीं होता।